नमस्कार दोस्तों, मैं टीआर साहू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल टीआर वर्ल्ड में। आज चालू कर रहे हैं डीएस एजुकेशन। हाँ दोस्तों, डीएस बोलने से डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारे इंडिया में बहुत दिनों से चल रही है, जिसका रूल रेगुलेशन 2021 में बना, दिसंबर 2021 में। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं। ये लगातार चलती रहेगी, ये पहला एपिसोड है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो भी और नहीं करते हैं वो भी, इसको जाने समझे। मैं तो ये चाहूँगा कि हर लोगों के लिए है डायरेक्ट सेलिंग को समझना जानना, और उसी के अनुसार यदि कुछ काम करेंगे, इसका एजुकेशन लेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे और जानकारी लेके करेंगे तभी ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। कई लोग इससे लाभ ले रहे हैं, कई लोग अपना करियर बना रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा भी रूल रेगुलेशन बना दिया गया है और आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसलिए इसका एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग बोले या एमएलएम बोले, ये लगभग एक ही है। तो डीएस बोलने से डायरेक्ट सेलिंग आप समझ गए। तो इसमें होता क्या है, आप सभी जानते हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव, उसमें सबसे बुद्धिजीवी हम लोग हैं, यानी मानव लोग। तो मानव सुबह से लेके शाम तक, यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का कुछ न कुछ सामान इस्तेमाल करता है, कुछ न कुछ चीजों का इस्तेमाल करता है और उस चीज को कहीं न कहीं से लेते हैं, खरीदते हैं, बाय करते हैं। तो खरीदने की तरीका क्या है, बाय करने की तरीका क्या है, परचेस करने की तरीका क्या है, ये आप सभी जानते हैं। सबसे पहले हम अपने जीवन की दिनचर्या चालू करते हैं सुबह से, यानी हम पेस्ट लेते हैं, पेस्ट उपयोग करते हैं। अभी दातुन के जगह में पेस्ट हो गया है, ब्रश, मंजन। तो वो हम कहाँ से खरीदते हैं? अपने आसपास के दुकान से ही खरीदते हैं। हमारे पास जो भी रिटेलर रहते हैं, किराना दुकान या फैंसी या जनरल दुकान, वहाँ जाके हम खरीदते हैं और उसको खरीद के ले आते हैं। और वो जहाँ खरीदते हैं वो बनाता नहीं है, वो निर्माता नहीं है, वो सेमी होलसेलर के पास जाता है। और सेमी होलसेलर भी जाता है, कहाँ जाता है वो? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है एजेंसी के पास, एजेंसी डायरेक्ट कंपनी से निकालता है। और इस बीच में एक एडवर्टाइज होता है, एडवर्टाइज बोलने से विज्ञापन, और जाने माने हस्ती से कराते हैं, सेलिब्रिटी से कराते हैं। वो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लेते हैं कुछ चंद मिनट के विज्ञापन का, या सेकंड में, कुछ सेकंड में ही बोलते हैं, उसका करोड़ों रुपए उसको दिया जाता है। यानी हम देख रहे हैं कि जितने भी लोगों से हम लेके आ रहे हैं, सभी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व है और सभी अपना अपना कमीशन लेंगे। अपना कमीशन लेने के बाद दूसरे को देंगे। जैसे एजेंसी वाला कुछ कमीशन लेने के बाद होलसेलर को देगा, होलसेलर आगे ट्रांसफर करेगा, यानी सेमी होलसेलर को देगा, सेमी होलसेलर रिटेलर को देगा, और सभी अपना अपना कमीशन निकालेगा। उसके बाद रिटेलर हमको देगा, आम ग्राहक को। तो आम ग्राहक भी जब लेता है तो उससे रिटेलर भी अपना कमीशन निकालता है, क्योंकि फ्री सेवा कोई नहीं करता। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, यदि सभी अपना अपना कमीशन निकालेंगे, मान लेते हैं हम 100 रुपए में सामान खरीदते हैं, एक कोई भी सामान हम खरीदते हैं जो 100 रुपए का है, वो कंपनी से मात्र 50 रुपए में बन के निकलता है, यानी 50 से भी कम में, और हमारे तक आते डबल हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 2, 3, 4, 5 स्टेप में हमारे पास आता है, वो अपना अपना कमीशन ले लेता है, तो 50% बढ़ जाता है। यानी 50 का सामान हम 100 में लेते हैं और 1000 रुपए का हम सामान लेते हैं, तो वो 500 में ही मात्र बना रहता है। तो इस प्रकार हम सीधा सीधा डबल हो जाता है और वो बढ़ जाता है, और वो पूरा 100% में हम सामान खरीदते हैं। तो 50% हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, हमको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। जो बीच वाले हैं सब इसको ले लेते हैं। ये हो गया पुराना पद्धति, अभी तक जो चलते आ रहा है और अभी तक हम ले भी रहे हैं। लेकिन इसी को सिस्टम चेंज किया गया है, इस सिस्टम को, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, इसमें भी कंपनी होता है, कंपनी का सामान
ग्राहक तक पहुंचता है लेकिन डायरेक्ट पहुंचता है। बीच में एक वो शॉपिंग सेंटर रख देता है, वहां तक कंपनी पहुंचा देती है, वहां से लेके डिस्ट्रीब्यूटर साथी यानी हम सब आम ग्राहक उसको खरीद लेते हैं। और जो 50% जा रहा था वो 50% वो जो 50% बीच में बट रहा था उसमें से 5% पीयूसी तक या शॉपिंग सेंटर तक पहुंचाने में लग जाता है, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेज। और जो 45% यानी 45% जो पैसा बचता है उसको आम ग्राहक को दे दिया जाता है, वो भी सिस्टम के तहत। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, यहाँ पे लेते हैं तो हम 50% देते हैं, कुछ नहीं मिलता। और डायरेक्ट सेलिंग में हम यदि प्रोडक्ट परचेज करते हैं वहाँ से 45% आम ग्राहक को दिया जाता है। और यही अंतर है दोनों में, ये बहुत बड़ी अंतर है। आप देख रहे हैं, आप कैलकुलेट करें कि हर महीना आप 5,000 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में 45% आपको मिलेगा। तो यही मेन अंतर है और इससे हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। इसमें और कई लाभ है जिसको मैं बताने वाला हूँ। हम दोनों में मुख्य अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम डायरेक्ट सेलिंग से खरीदते हैं तो यहाँ मिलावट सामान मिलने की संभावना ही नहीं है, ओरिजिनल मिलेगा। और ट्रेडिशनल से खरीदेंगे तो निश्चित ही ये बीच के बिचौलिए लोग उसको मिलावट कर देते हैं, जिसके चलते हम तक मिलावट सामान ही आता है और ग्राहक को मिलावट सामान ही मिलती है। और दूसरा मुख्य अंतर है बीमारी। यदि मिलावटी सामान खाएंगे तो लोग बीमार पड़ेंगे, जबकि डायरेक्ट सेलिंग से ओरिजिनल सामान ही मिलेगा, जिससे बीमार पड़ने की संभावना ही कम है। उसके बाद पक्का बिल डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनी हो, जो ग्राहक वहां से खरीदते हैं उसको पक्का बिल दिया जाता है। और ट्रेडिशनल में कोई बिल नहीं दिया जाता, जिसके कारण टैक्स गवर्नमेंट को शुद्ध रूप से पहुंचता है डायरेक्ट सेलिंग में, और ट्रेडिशनल में कोई भी नहीं पहुंचता, टैक्स नहीं मिलता, यानी गवर्नमेंट का टैक्स चोरी होता है। और अगला पॉइंट है बड़ा व्यवसाय का अवसर, यानी डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा व्यवसाय करने का अवसर मिलता है। यदि हम ज्वाइन करके इसमें आईडी बना करके परचेस करते हैं तो एक बड़ा बिजनेस का अवसर हमें देता है कंपनी। और ट्रेडिशनल में तो ऐसा बड़ा बिजनेस का कोई संभावना ही नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग, इसका बेसिक प्लान यही है। आप कोई भी कंपनी में काम करें, बेसिक प्लान यही है और इसे सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और समझते हुए इस काम को यदि करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो अभी तक इस वीडियो को देखें तो लाइक तो जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करें। और यदि इस चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।